हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 307 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने युआन टोंग को देखा जो कि लिन फेंग से कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम मेरे सामने खड़े हो, और क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन है। जब लिन फेंग कहता है तुम्हारे एरोगेंस को देख के लगता है कि तुम्हारी जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, चलो अपनी स्ट्रेंथ के साथ ये सब प्रूव भी तो करके दिखाओ। युआन टोंग कहता है मैं यहाँ पे ज़्यादा शो ऑफ नहीं करूँगा, बट मैं स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ। मेरा नाम युआन टोंग, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो मेरे से पंगे नहीं लेने चाहिए। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी भी क्वालिफिकेशन होगी कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो पाओ। लिन कहता है तो अच्छा, तुम्हें इस बात का घमंड है कि तुम्हें स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी पे भी अपना जो है हुक्म चलाओ। तुम्हारे पास ये राइट नहीं है कि तुम किसी पे हुक्म चलाते हुए कुछ भी कर सको और कोई तुम्हें अफेंड नहीं करेगा। युआन टोंग कहता है आखिर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्या है जिसके साथ ये तुम कह रहे हो। फिर लिन फेंग यहाँ पे सबको अपना सच बताता है कि असल में वो ज़ुयू किंगडम से है, उसका नाम लिन फेंग है और वो वहाँ का जीनियस है, और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़ुयू किंगडम की तरफ से यहाँ स्नोई किंग का कंपटीशन में भाग लेने के लिए आया है। और उसको रूल एंड माउंटेन वालों ने इनवाइट किया था स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। देखने वाले लोग कहते हैं कि अच्छा, तो लिन फेंग असल में स्नोई किंगडम से है, सॉरी ज़ुयू किंगडम से है, और वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है। क्योंकि पैट्रिक या छुआ सोच रहे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, ये बंदा तो स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक है। जबकि यहाँ पे शियोन भी सोच रही होती है असल में तो ये लिन फेंग ज़ुयू किंगडम से है और वहाँ का टॉप जीनियस है, तभी तो ये यहाँ पे आया है स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए। क्योंकि सेकंड अंकल की डॉटर भी सोच रही होती है तो असल में इसका नाम लिन फेंग है, तभी तो ये इतना एरोगेंट ज़्यादा शो कर रहा है। और यहाँ पे सिर्फ स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया है, तभी तो मैंने यहाँ पे इसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर दिया है। अब हमारी फैमिली तो गई। क्योंकि सेकंड अंकल मन में सोच रहे होते हैं इस जैसे लिन फेंग जैसे मॉन्स्टर के सामने हम तो कुछ भी नहीं। युआन टोंग लिन फेंग से कहता है तो अच्छा, तो तुम ज़ुयू किंगडम से आए हो, वो भी हमारे लोंगशे एम्पायर में। ज़रा देखो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जिससे तुम यहाँ पे स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। तो ये समझो मैं एक टेस्ट बंदा हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, वो भी स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने से पहले ज़रा मैं तुम्हारी क्वालिफिकेशन को देख लूँ कि तुम स्नोई कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक भी हो या फिर ऐसे ही आ गए। और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि स्नोई कंपटीशन से पहले इस लोंगशे एम्पायर के जीनियस से तुम कम्पीट कर भी सकते हो या फिर नहीं, तो मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा। लिन कहता है हाँ, मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा अपनी पावर। युआन टोंग कहता है बहुत सही, मैं यही तो चाहता हूँ कि तुम मुझे ज़्यादा डिसअपॉइंट ना करो, अपनी फुल पावर के साथ हमला करो, मेरे पे थोड़ा सा भी होल्ड बैक मत करना। मुझे तुम्हारी पूरी पावर देखनी है कि तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। और सब लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि स्नोई कंपटीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल कंपटीशन है, और साथ ही तुम्हारी जो ज़ुयू किंगडम है बहुत ज़्यादा छोटा किंगडम है, बाकी किंगडम के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा छोटा है और वो आज तक तो कभी टॉप 10 में भी नहीं आया। लिन फेंग भी उसकी बात सुन के हैरान होता है और कहता है कि अब वाकई में कभी हमारा ज़ुयू किंगडम टॉप 10 में भी नहीं आ पाया। फिर वो मन में सोचते हुए कहता है कि वाकई में अगर ऐसी बात है तो देख के लगता है स्नोई कंपटीशन में जितने भी जीनियसेस आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगे। ऐसे जीनियसेस से मिलने का मौका ही कभी कभार ही मिलता है। मतलब अपनी ज़ुयू किंगडम की जो रैंक है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा और साथ ही उसको आगे करना होगा, वरना ऐसी हमारी ज़ुयू किंगडम की बेइज्जती हो जाएगी। जबकि हमारा लिन फेंग भी उस युआन टोंग से कहता है तो चलो मुझे भी तुम्हारी क्वालिफिकेशंस दिखाओ और मैं भी तो ज़रा देखूँ कि तुम भी कंपटीशन में हिस्सा लेने लायक भी हो कि नहीं, और अपनी जो एरोगेंस है उसको प्रूव करके दिखाओ भी अपनी स्ट्रेंथ के साथ, वरना तो फिर तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और मेरे सामने बस एक छोटी चींटी के बराबर हो। जबकि युआन टोंग लिन फेंग से कहता है हाँ, तुमने सही कहा, मुझे अपनी जो पावर है उसको शो करना होगा और मुझे यहाँ पे दिखाना होगा अपनी स्ट्रेंथ को कि तुम्हारे और मेरे बीच में कितनी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस कंट्री का जीनियस होने के नाते मैं तुम्हें एक ही ब्लो के साथ हराने वाला हूँ। लेकिन पैट्रिक या छुआ कहते हैं लिन फेंग तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत केयरफुल रहना होगा, इसकी यिन एंड यांग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका जो 9 यिन पाम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड और विशियस है, यानी एक जहर की तरह है। जैसे वो जो शियोन था उसकी बॉडी में जो आइस कोल्ड गया था वो भी इसकी पाम की वजह से, इसकी पाम बहुत ज़्यादा विशियस है, इसकी पाम से बहुत ज़्यादा बच के रहना। इसकी जो 9 यंग फायर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लिन फेंग कहता है पैट्रिक जो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। युआन टोंग कहता है भले ही तुम्हें सबके बारे में पता भी चल जाए बट तुम फिर भी मुझे नहीं हरा सकते, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। क्योंकि लिन फेंग कहता है अच्छा ऐसी बात है तो दिखाओ मुझे कि तुम कितने पावरफुल हो। क्योंकि लिन फेंग भी अपनी गोल्डन फ्लेम और पर्पल फ्लेम को रिलीज़ करता है और अपने पास से गोल्डन सॉर्ड और पर्पल सॉर्ड को निकालता है। वैसे इनका नाम तो पता नहीं बट मैं इनको गोल्डन और पर्पल सॉर्ड ही कहूँगा। लिन फेंग उससे कहता है वो युआन टोंग से कि इस बड़ी दुनिया में बहुत से जीनियस है जो कि तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए अपनी ज़्यादा पावर पे कॉन्फिडेंट मत रहो। लिन फेंग जब अपनी पावर्स को रिलीज़ करता है तो उसकी जो आई होती है यानी उसकी आँखें होती है वो भी पर्पल हो जाती है। लिन फेंग कहता है ये मत सोचना कि तुम्हारे पास इतनी पावर है तो और किसी के पास नहीं हो सकती, दूसरों के पास भी हो सकती है। ऐसे दुनिया बहुत से जीनियस है जो तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। युआन टोंग लिन फेंग से कहता है तुम बस अपनी मौत को ढूंढ रहे हो, और साथ ही वो अपनी ब्लू फ्लेम के साथ लिन फेंग के ऊपर हमला करता है। जब उसकी ब्लू फ्लेम लिन फेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रही होती है तो लिन फेंग होता है अपनी पर्पल सॉर्ड के साथ तो उनको ब्लॉक कर लेता है। युआन
टोंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अच्छा इससे बात नहीं बनेगी तो ठीक है ये लो येन एंड यांग इन्फिनाइट। असल में वो लिन फेंग को रोकने के लिए एक शील्ड होती है और यहाँ पे जो लिन फेंग होता है वो कहता है भाड़ में जाओ और अपनी पावर्स को और रिलीज करता है। तो लिन फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी जो शील्ड होती है इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। साथ ही युआन टोंग का एक बंदा होता है जो कि उसे कहता है युआन टोंग प्लीज हट जाइए मास्टर। युआन टोंग भी जल्दी से पीछे हट जाता है और उसे पीछे हटने में लिन फेंग मजबूर कर देता है। लिन फेंग कहता है क्या हुआ तुम यहाँ पे मेरे से हारने वाले हो और क्या तुम मेरे से डर लग रहा है जो तुम मेरे से दूर हट रहे हो। जबकि देखने वाले लोग कह रहे होते हैं ये तो बिल्कुल एक ईवल गॉड जैसे एक मॉन्स्टर की तरह है, इसकी पावर तो देखो जरा, इसने तो यहाँ पे युआन टोंग को भी पीछे हटने में मजबूर कर दिया और पता नहीं ये हमें कितने ज्यादा शॉक देने वाला है। इतनी पावर्स को रिलीज करके हमको बहुत ज्यादा शॉक इसने दे दी है, पता नहीं और भी इसके पास कितनी पावर होगी। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि इस बंदे ने युआन टोंग को पीछे हटने में मजबूर कर दिया जो कि अपने यान रिलम के 6th लेवल पे है। लिन फेंग कहता है तो क्या सोचते हो, क्या आप अपनी बात पे पछता रहे हो ना? लगता है मन में अपने चेहरे पे तुम थप्पड़ मार रहे हो जैसे तुमने मेरे से यहाँ पे इतना ज्यादा पंगा ही ले लिया। क्योंकि युआन टोंग मन में सोच रहा होता है इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, ये जिनसे भी मैंने आज तक फाइट की है, जितने भी दुश्मनों से आज तक मैंने फाइट की है उसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस बंदे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। युआन टोंग कहता है लिन फेंग आज तुम मेरे को मजबूर कर रहे हो अपनी मार्शल आर्ट्स को यूज़ करने पे, तो ठीक है फिर मैं तुम यहाँ पे अपनी मार्शल आर्ट्स पावर दिखाता हूँ और मैं भी नहीं चाहता कि मैं भी तुम्हें यहाँ पे डिसअपॉइंट करूँ, तो ठीक है येन एंड यांग आई बोल सकते हो, आई ऑफ येन एंड यांग। फिर यहाँ पे येन एंड यांग से बनी 2 आंखें आ जाती है और वो हमला करने के लिए लिन फेंग पे अपने पाम से आगे बढ़ता है। साथ ही वो कहता है मरो जाके और लिन फेंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ता है। युआन टोंग होता है वो कंटिन्यूसली लिन फेंग पे हमला करता है तो इस वजह से लिन फेंग कहता है ये तो कंटिन्यूसली हमला कर रहा है, पर लिन फेंग को भी यहाँ पे पीछे हटना ही पड़ता है क्योंकि उसकी पावर भी ज़्यादा होती है। जब लिन फेंग उससे थोड़ा पीछे हटता है तो युआन टोंग कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम भी यहाँ पे मेरी तरह पीछे हटने वाले हो, क्या तुम्हें मेरे से डर लग रहा है? लिन फेंग उससे थोड़ा बहुत पीछे हटते जा रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, लिन फेंग सोच रहा होता है कि ये जो येन एंड यांग आई जो होती है वो असल में किसी पर्सन की जो फिगर होती है उसको लॉक कर सकती है और उसकी पावर बिल्कुल मेरी मार्शल आर्ट्स जैसी है। युआन टोंग अपनी येन एंड यांग आई के साथ आगे बढ़ता है लिन फेंग पे हमला करने के लिए और पीछे से ही लिन फेंग के ऊपर कहता है मरो। इसके साथ वो हमला करता है और लिन फेंग उससे थोड़ा दूर चला जाता है। लिन फेंग दूर आने के बाद वहीं पे ब्रेक मारता है, फिर अचानक से अपनी जो गोल्डन स्वॉर्ड होती है उससे हमला करता है और उसकी जो गोल्डन फ्लेम स्वॉर्ड होती है वो जाके डायरेक्ट उसकी यांग आई में लगती है। जब यांग आई में लगती है तो उसमें क्रैक पड़ने चालू हो जाता है जिससे युआन टोंग भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर उसके बाद जो लिन फेंग होता है वहाँ पे स्टिल खड़ा हो जाता है और कुछ नहीं करता, जबकि सारे लोग कह रहे होते हैं कि लिन फेंग ने अपनी डेथ को यहाँ पे स्वीकार कर लिया है, क्या वो यहाँ पे हार मानने वाला है इसके खिलाफ। मुझे तो यही लग रहा है, जरा देखो वो कैसे स्टिल खड़ा है, लगता है उसने यहाँ पे हार मान ली, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि वो हिल भी नहीं पा रहा, मुझे तो ये लगता है। युआन टोंग येन एंड यांग आई को लेके लिन फेंग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है भाड़ में जाओ मरो जाके। पर लिन फेंग साथ ही कहता है ब्रेक और अपनी गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करता है। जब उसके साथ ऊपर जो है गोल्डन स्वॉर्ड का यूज करता है तो उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है ब्लॉक करने पर वो उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो अपनी द मैजिक पावर ऑफ 1000 बुद्धास 4000 बुद्धास का यूज करता है। जब उसके जो हाथ होते हैं उस पर भी पावर रिलीज होती है बुद्धा की और वो कहता है किल और उसके साथ वो पंच लाके उस युआन टोंग को लगता है। इसी पंच के साथ उसके मुंह से पूरी तरह से ब्लड निकलता है, जबकि सारे लोग देखने वाले कहते हैं हमें अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, एक ऐसा बंदा जो कि अपनी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा लो है और वो किसी छोटी कंट्री से आया, उसने यहाँ पे आते ही इस युआन टोंग जो कि इस कंट्री का जीनियस है उसको एक मुक्के के साथ हरा दिया। आखिर उसकी पावर कितनी ज्यादा है। युआन टोंग के खून निकल रहा होता है उसके हाथ से और वो लड़ने के लिए भी तैयार नहीं होता। सभी लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं कि लिन फेंग की पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अब युआन टोंग बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है चलो आपस में बैठ के बात करते हैं लिन फेंग, और लिन फेंग तो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लिन फेंग कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो बातें करते हैं। जबकि जो युआन टोंग होता है उसकी फट जाती है और वो डर के भाग जाता है और कहता है मैं एक दिन दोबारा आऊंगा तुम्हें हराने के लिए, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस युआन टोंग लिन फेंग की फाइट में लिन फेंग जीत गया और युआन टोंग डर के भाग चुका है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करते हैं, मोटिवेशन मिलता है। मिलता है अगली वीडियो में, बाय।